नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम की। दरअसल मध्य प्रदेश का नागरिक आपूर्ति निगम एक ऐसी व्यवस्था है जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसान से लेकर आमजन सबको सीधे प्रभावित करती है, क्योंकि किसानों से समर्थन मूल्य पे खरीदी से लेकर राशन वितरण तक के तमाम चीजों की सबसे बड़ी एजेंसी कोई है तो वो है नागरिक आपूर्ति निगम। लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम की हालत दिन ब दिन खस्ता होते जा रही है। तकरीबन 62,000 करोड़ रुपए के कर्ज में ये संस्था डूब चुकी है। 14 करोड़ रुपए प्रतिदिन का ये ब्याज भर रही है। और यही नागरिक आपूर्ति निगम कुछ सालों पहले तक एक फायदे की संस्था थी, लेकिन ये हालात क्यों बदले हैं? कहाँ दिक्कतें हैं, गड़बड़ियां है या भ्रष्टाचार है? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में जो है कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अमित तावड़े जी, उनका स्वागत। अमित तावड़े जी के साथ में संजय साहू जी जो हमारे साथी हैं जबलपुर से जुड़ेंगे, और साथ में अजय सिंह यादव जी, उनका इंतजार कर रहे हैं हम। अजय सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं। सबसे पहले अमित जी के पास चलते हैं। अमित तिवारी जी जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो इस मामले में काफी जानकारी उनके पास ऑलरेडी है। अमित जी, सबसे पहले तो इतना 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज, 14 करोड़ रुपए प्रतिदिन जो है ब्याज, कैसे ये संस्था उबर पाएगी और ये किन कारणों से आपको लगता है कि ये नाव डूबती जा रही है? अमित जी। देखिए अनुराग जी, आप मध्य प्रदेश के काफी सीनियर पत्रकार हैं और आप तो बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश को कवर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विगत 20 सालों से अधिक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 10 सालों से केंद्र में सरकार है। 56 इंच की सरकार, डबल इंजन की सरकार के तमाम दावे ये जो आज हमारे सामने आ रहे हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अनुराग जी आपको और IANS चैनल को और पूरी टीम को कि इतना गंभीर विषय जो है आज आप लोगों ने उठाया है। आप कल्पना करिए कि इतना करोड़ों रुपए का ब्याज जो है जो प्रतिदिन जा रहा है, और ऐसे बहुत सारे विभाग हैं। हम जब सरकार की ये स्थिति हो जाती है कि बजट से ज्यादा कर्जा हो जाता है, और जब ब्रांडिंग की सरकार बन जाती है, तो चाहे हम अपने रोडवेज की बात करें, नागरिक आपूर्ति निगम की बात करें। नागरिक आपूर्ति निगम में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का भी आपने देखा होगा कि उसमें कितना लंबा भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए थे। आपने भी कवरेज किया था, तमाम मीडिया ने कवरेज किया था, लेकिन क्या हुआ? आज वो सारे अधिकारी जो है वो अच्छी अच्छी जगह पर पोस्टिंग पाकर बैठे हुए हैं। मंत्री बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार का पैटर्न है तो वो नहीं बदलता। और आज सोचिए किसानों की जो दुर्दशा है, आज हम देख रहे हैं कि साल में एक बार खाद यूरिया के लिए मिन्नतें करके लाइन में लग के जब किसान जाता है तो उसको बोल दिया जाता है कि खाद यूरिया की कमी है। लेकिन जो शराब जो 24 घंटे बिकती है कहीं कहीं मध्य प्रदेश में, उसकी कभी कोई कमी नहीं आती, उसके लिए कभी कोई डंडे नहीं पड़ते, उसके लिए कभी कोई गिरफ्तारियां नहीं होती। तो ये सरकार है। एक मुख्यमंत्री वो थे जो अपने आप को कहते थे कि मैं तो किसान का पुत्र हूं। उन्हीं के राज में ये करोड़ों रुपए जो है आज जो है बंद होने की कगार पर नागरिक आपूर्ति निगम आ गया। और एक बड़ा अलग विषय है कि वो किसान कर्मण अवार्ड ले आते थे। तभी तो कमलनाथ जी कहते थे कि ये कलाकारी और अदाकारी की राजनीति जो है वो बंद होना चाहिए। आज यदि हम पुराने 15 दिन की बात करें तो खलघाट पे हजारों की संख्या में किसानों ने आंदोलन किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि कहती है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ चंगा सी है, तो इन बातों पर भारतीय जनता पार्टी को ना की बात करना चाहिए बल्कि श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आज जो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मैं कल दिल्ली एयरपोर्ट से भोपाल आ रहा था तो दिल्ली में भी विज्ञापन लगे हुए हैं, मोहन यादव जी बच्चों को उठा रहे हैं, किसान को गले लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सबसे दुनिया का खुशहाल प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश ही हो गया है। जबकि आप देखिए कि देश में सबसे गरीब जिला यदि कहीं है तो वो हमारे प्रदेश में है, अलीराजपुर है। तो ये बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं कि साफ गोई से सबसे पहले तो स्वीकार करना चाहिए। मेन बात यह है कि स्वीकार ही नहीं करते। स्वीकार करें तब तो कोई बात होगी, सत्ता पक्ष की बात तो सुने। ये कितना स्वीकार करते हैं यही जरा अजय जी के पास चलते हैं, उनसे ही समझते हैं। अजय जी, पहले तो ये जो जानकारी है पूरी पुष्ट है। कई बार क्या है आप लोग डरा देते हैं, जानकारी पे सवाल उठा देते हैं। ये जवाब गोविंद सिंह राजपूत जी का विधानसभा का है।
तो इसलिए चिंता का विषय हो जाता है कि मध्य प्रदेश ऑलरेडी जिस तरह से कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन अगर नागरिक आपूर्ति निगम जैसी संस्था कर्ज में डूबती है, समझ में नहीं आता। 21, 22, 23, 24, 25 के आंकड़े, अचानक 5 सालों में नागरिक आपूर्ति निगम को क्या हो गया कि कर्ज जो है हजारों करोड़ों में बढ़ता गया। कहां पर दिक्कत है, कहां समस्या है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, ना सरकार, ना खाद्य मंत्री, ना अफसर, और ये कर्ज बढ़ता जा रहा है। और हालात इसके कारण जो बिगड़ने वाले हैं उसका भी मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले ये जो हाल वर्तमान में जो स्थिति नागरिक आपूर्ति निगम की, इसको कैसे देख रही है सरकार, अजय जी? देखिए अनुराग जी, ये महत्वपूर्ण विषय है। मध्य प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम किसानों से गेहूं धान की खरीदी करती है एफसीआई की तरफ से, जो कि मूल रूप से एफसीआई को भेजा जाता है और उसका भुगतान एफसीआई द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम को दिया जाता है। और साथ ही मध्य प्रदेश में जिस तरह की खाद्यान्न वितरण सामग्री बांटी जाती है प्रत्येक परिवार को, उसका भी काम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता है। तो पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, तो उन्हें ये बात स्पष्ट होना चाहिए, ये किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। आपको जानकारी नहीं है और आपको हर बात में भ्रष्टाचार दिखाई देता है। ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच में भुगतान के जो विलंब हुए हैं, उस वजह से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के ऊपर कुछ लेनदारी आ रही है और जिसके ऊपर कुछ ब्याज लगा है। इसमें कहीं किसी तरह के भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार की वजह से ये खाते में इस तरह की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी रहती है और हमारे द्वारा किसान का एक एक दाना पिछले सालों में खरीदा गया है। और कई बार किसान की पैदावार में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिन्हें एफसीआई स्वीकार करने से समय समय पे इनकार करता है कि नमी है, मॉइस्चर है, और जिस वजह से भुगतान को डिले किया गया है। और यही इस भुगतान में विलंब की मुख्य वजह है। इसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। तो कांग्रेस क्या चाहती है? दो सवाल है मेरे आपसे इसी मामले में, क्योंकि आप इसी लाइन पर है। सरकार तो डबल इंजन की है, फिर क्या संवादहीनता, कहाँ दिक्कत है? गैप ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर कुछ और समस्याएं हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो क्वालिटी इशू है वो तो है ही, लेकिन अब मध्य प्रदेश के इस संकट को तो केंद्र को ही समझना होगा, और आप लोग तो बार बार डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। देखिए अनुराग जी, बिल्कुल सही बात है कि केंद्र और राज्य में दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों ही गरीबों के लिए, चाहे राशन योजना हो, चाहे किसानों के गेहूं धान की खरीदी का मामला हो, दोनों में हम आम जनता के साथ खड़े हैं। इसीलिए किसानों का एक एक दाना हमारी सरकार द्वारा खरीदा गया। लेकिन दो विभागों के बीच में जो प्रशासनिक व्यवहार होता है उस वजह से ये विलंब हुआ है। इसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार या कहीं कोई अनियमितता का तो कोई लेने देना नहीं है। जो कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं तो उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन कुछ सख्त होती है। वो नमी वाले गेहूं और धान को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सरकार किसी किसान को निराश नहीं करती है। इसलिए प्रत्येक किसान के गेहूं धान को हमारी सरकार द्वारा खरीदा गया और जिसको भुगतान को इसी वजह से रोका गया है। इसमें कोई और इसके अलावा कोई मामला नहीं है और सरकार इस मामले में प्रक्रिया कर रही है। जल्द ही भुगतान होगा, नागरिक आपूर्ति निगम के खाते में केंद्र सरकार से पैसा आएगा और ये जो देनदारी है पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि हम गेहूं खरीदी बंद कर दें, क्या हम धान की खरीदी बंद कर दें? आप ये चाहते हो कि आप क्या चाहते हो कि किसानों को वापस लौटाना चालू कर दें कि जब केंद्र से भुगतान आएगा तभी हम खरीदेंगे? तो ये तो हमारी सरकार की इच्छा शक्ति दिखाता है। और अगर इस तरह का कुछ ब्याज की हानि भी हो रही है तो किसानों के लिए सरकार वो भी उठाएगी। इसमें कहीं कोई अनियमितता का सवाल नहीं है। अजय जी, संजय साहू जी हैं हमारे साथ, जबलपुर से हमारे साथी हैं। नागरिक आपूर्ति निगम से लेके खरीदी से लेके तमाम चीजों पे बहुत इन्होंने काम किया है। संजय जी से भी इस पहलू को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी, ये जो हालात हैं इसमें निश्चित रूप से सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो केंद्र और राज्य के बीच की बनी परिस्थितियों की है, लेकिन इसके इतर भी कुछ दाल में काला भी नजर आता है क्या संजय जी? निश्चित ही जो बात अजय जी कह रहे थे कि मॉइस्चर की नमी जब आती है धान में या गेहूं में नमी होती है तो उसको खरीदा नहीं जाता, और ये बात बिल्कुल सही है। एफसीआई चूंकि केंद्र की संस्था है और नागरिक आपूर्ति निगम जो है वो राज्य की संस्था है, इन दोनों के बीच टाई अप होता है और इस टाई अप के आधार पर ही। लेकिन आप अजय जी, आपको भी जानकारी होगी कि इन दोनों के बीच में एक लिमिट रहती है कि हम इतना धान, इतना अनाज हम खरीदेंगे और इतना ही हम देंगे। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो दोनों चीजें खरीदती है,
कहीं ना कहीं 77,000 करोड़ का जो कर्ज वर्तमान में जो हुआ है वो 2003 से लेकर 2025 तक मतलब 22 साल के अनुपात में हुआ है। और ये निश्चित है कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाले, जब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब अ, लगातार जो है मामले खुल रहे हैं, चाहे जबलपुर का मामला हो या भोपाल उज्जैन का मामला हो या भोपाल का तमाम जगह जो है, चाहे ग्वालियर गुना का मामला हो, ऐसे तमाम जगह जो है वो घोटाले जो है वो अनाज के उजागर हुए हैं। और यही कारण है कि ये जो लगातार जो है कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अनुराग जी, एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि घोटालों की जब बात आती है, घोटालों पे जब बात होती है, तो लोग घोटाला कोई लाखों लाखों रुपए का नहीं, करोड़ों रुपए का घोटाला होता है। और यही कारण है कि ये जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है। और आज 17 करोड़ रुपए पर मंथ का ब्याज जो है वो नागरिक आपूर्ति निगम दे रहा है। जी बिल्कुल संजय जी, मैं थोड़े आंकड़ों के जरिए भी अजय जी को समझाऊंगा कि कितना अंतर आया, किन किन कारणों से आया और बीच का पैसा कहां गया। एक बार फिर अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है। उनका कहना है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच में जो जिस तीव्र गति से भुगतान राज्य को होने थे वो नहीं हुए, उसके कारण सरकार ने तो किसानों को भुगतान कर दिया, पर भुगतान के बाद जो पैसा दे दिया वो पैसा केंद्र से नहीं आया, तो वो जो इंटरवल पीरियड था उसके कारण ये स्थिति बनी है। सिर्फ यही कारण नजर आ रहा है। अमित जी, आपको भी? देखिए, मैंने जो बात कही है, जिन घोटालों की बात कही है, मेरी उस बात को और आगे बढ़ाते हुए आपके संवाददाता संजय साहू जी ने तो जिलों के नाम भी बता दिए। दिक्कत दरअसल ये है कि अजय सिंह यादव जी हमारे बड़े भाई हैं। अब वो जिस समय की अपन बात कर रहे हैं, तब तो वो बेचारे कांग्रेस में थे और इन्हीं मुद्दों के खिलाफ बोलते थे, तो अब वो क्या बोले? गूगल पे और सारी चीजों में घोटालों में सारे लिस्ट है, आजकल तो कोई भी देख सकता है। तो मैं अजय जी की मजबूरी को समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि यदि हम अजय भाई की बात भी मान लें, विषय नहीं है, तो ये आपको पार्टी का पक्ष पंच रखना है से और जो तथ्य हैं वो बदलते नहीं है। अजय सिंह यादव सरकार नहीं है और ना आप सरकार हो, ये तथ्य हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। और मेरे द्वारा जो फैक्ट रखे गए हैं वो पूरी तरह सही है। और जिन घोटालों की आप बात कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए किसी घोटाले की कांग्रेस पार्टी ने कहीं शिकायत की हो, कहीं कांग्रेस पार्टी का कोई डेलीगेशन ईओडब्ल्यू लोकायुक्त नागरिक आपूर्ति निगम के घोटाले पे गया हो, तो आप हमें बता दीजिए। आप तो नहीं है मजबूर, या आप भी मजबूर हो गए हो? आप बता दो अगर किसी घोटाले पे आपने उठाया हो कोई सवाल। तो ये झूठ है, ये झूठ केवल प्रपंच की तरह दिखाई देता है, ये जमीन पे कहीं नहीं है ये झूठ आपका। आपका आवेश में आना मेरी बात को और प्रमाणित कर गया कि मेरी बात सही है। बिल्कुल नहीं, तथ्य से बात करिए ना, ऐसे आवेश नहीं होता है अमित जी। तथ्यों के आगे बात नहीं होती, तर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते हैं। आपने घोटाले की बात की, मुझे बता दो ना कौन सी शिकायत आपने करी है, कौन से जिले की, मुझे बताओ तो हमारी भी जानकारी बढ़े, प्रदेश के दर्शकों की भी बढ़े। केवल ये कह देना कि घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, ऐसा थोड़ी होता है अमित जी। तथ्यों के साथ बात करना पड़ते हैं। ईओडब्ल्यू लोकायुक्त जैसी संस्थानें हैं, मुझे बता दो कहाँ जांच चल रही है, मेरी जानकारी में तो नहीं है। ये मेरा है। अजय जी, मैं संजय जी के पास ले जाता हूँ। संजय जी, वो तमाम मामले तो बता दीजिए जो ईओडब्ल्यू के पास पहुंचे थे, नागरिक आपूर्ति निगम के। हम और आपने ही उस मामलों पे चर्चा की थी, वो भी थोड़ा संज्ञान में ला दीजिए अजय जी की, जिसपे हमारी खबर का असर लेके मामला दर्ज हुआ था, वो भी बता दीजिए संजय जी। निश्चित ही, अगर हम बात करें अनुराग जी, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं पिछले साल की बात है, जब हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी अनुराग जी, और मुद्दे के दम जो अपना कार्यक्रम है उस पर ही चर्चा की थी। और 100 करोड़ रुपए का गेहूं घोटाला जो है वो जबलपुर में हुआ था। और इस पर हालांकि अब एफआईआर होने के साथ साथ उन अधिकारियों को भी हटा दिया गया। और यही कारण है कि इसकी रेड पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में लगी थी। जब हाई कोर्ट में ये कहा गया कि भाई हम दोनों जो अधिकारी हैं इसमें संलिप्त थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, तो हाल ही में अभी पिछले ही 15 दिन पहले ही वो याचिका जो है वो हटाई गई और याचिका वापस ली गई है। तो कह सकते हैं कि बड़ी बात पिछले साल की बात है। हम जबलपुर की बात कर लेते हैं। संजय जी, ये हुआ जबलपुर का मामला। अब मैं आपको बताता हूं अजय जी, राजगढ़ का मामला, ये भी हमने हमारे इस कार्यक्रम के जरिए ही सरकार के संज्ञान में लाया, जहां पर वेबसाइट से जब हमने संज्ञान में लाया कि अनाज ही गायब है, तो पोर्टल को बंद कर दिया गया, नागरिक आपूर्ति निगम में स्टोरेज की स्थिति को गायब कर दिया गया, और उसके बाद में बकायदा सरकार ने लगभग 1 महीने का समय लिया और फिर जांच बैठाई, तब भी पुष्टि हुई। ऐसा नहीं है कि घोटाले नहीं हो रहे, पर मुझे लगता है कि घोटालों के ऊपर बड़ा सवाल यह है, हम इस मुद्दे पे चर्चा ही इसलिए करना है क्योंकि अजय जी, केंद्र को पत्र लिखना पड़ा मध्य प्रदेश की सरकार को
कि अब स्थितियां इस तरह की हो गई हैं कि अब एमएसपी की खरीदी केंद्र करे। बिल्कुल टेक्निकली राज्य सरकार की मजबूरियां यहां समझ में आती है, क्योंकि राज्य सरकार एक तरफ तो किसानों से एमएसपी खरीदना चाहती है, बिल्कुल अच्छा पक्ष है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अब पूरे अंतर को मैं आपको बता देता हूं बकायदा आंकड़ों के साथ में। पुराने आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2022 से 2025 के बीच के आंकड़ों की बात करूंगा, जिसमें 43,000 करोड़ का कर्ज बढ़ता है। इनके दौरान में जो कर्ज बढ़ता है उसमें पेंडिंग ऑफ पेमेंट यानी पेंडेंसी ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो लगभग अभी आप देखेंगे तो वो करीब 37,000 करोड़ रुपए की है। 4,000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा इसमें जो है ओवरऑल इंटरेस्ट हो जाता है, जो मध्य प्रदेश की गलती नहीं है पर सरकार केंद्र में आपकी है, तब भी जिम्मेदारी भाजपा की बनती है। और उसके अलावा लगभग 3.2 हजार करोड़ रुपए का डिफरेंस कहां आ रहा है, ये तो कोई बता ही नहीं पा रहा है। इसमें ना विधानसभा में गोविंद सिंह राजपूत बता पा रहे हैं, ना नागरिक आपूर्ति निगम बता पा रहा है, ना कहीं इस जानकारी की पुष्टि की जा रही है। यानी कि एक डिफरेंस अमाउंट जो बिल्कुल पता नहीं चल रहा, दूसरा केंद्र राज्य को नहीं दे रहा, इसलिए मध्य प्रदेश भुगत रहा है। और अब स्थिति ये आ गई है कि असमंजस की स्थिति है। सरकार ये बोल जरूर रही है कि हम ही खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे तो फिर से मध्य प्रदेश, ओवरऑल कर्ज तो मध्य प्रदेश पे भी बढ़ेगा ना अगर नागरिक आपूर्ति निगम पे बढ़ रहा है। तो कुल मिला के अजय जी कहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब इस पे कदम उठाएगी, सरकार कदम उठाएगी? अब तो मुझे लगता है कि संगठन को भी इन्वॉल्व हो जाना चाहिए सरकार के साथ कि केंद्र खरीद ले। स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ती नहीं लग रही आपको अजय जी? देखिए अनुराग जी, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता पे किसान है। देश में 125 रुपए गेहूं पे बोनस देने वाला मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य था जिसने गेहूं पे बोनस दिया। और बोनस के उपरांत केंद्र से पैसा ना मिलने के बाद भी हमारी सरकार द्वारा किसानों के खातों में उनका पैसा भेजा गया है। अब आपके चैनल द्वारा भी कुछ विषयों को समय समय पर उठाया गया, उनको भी सरकार ने संज्ञान में लिया और कार्रवाई करी। और अगर उसके अतिरिक्त भी कभी कोई मामला ऐसा आएगा, अगर किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा जनता के पैसे के ऊपर किसी तरह की अनियमितता की जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। ये तो एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का स्पष्ट मत है कि यहाँ तो भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति है। अगर कोई भी गड़बड़ करेगा तो अमित जी भी कुछ कहना चाहते हैं, आप दोनों सीधे बात कर सकते हैं। अमित जी, इस तरह की विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। भ्रष्टाचार तो हुआ है, घोटाला तो हुआ है। अरे भ्रष्टाचार तो कांग्रेस में होता था, हमारी सरकार तो पुराने भ्रष्टाचार को निकाल रही है। हमारी सरकार तो जनता को 125 रुपए बोनस दे रही है। अमित जी 125 रुपए बोनस दिया है गेहूं पे, किसी राज्य में नहीं दिया, किसी राज्य में नहीं दिया। मध्य प्रदेश अकेला राज्य था जिसने 125 रुपए का बोनस दिया था गेहूं पे किसानों को। और प्राकृतिक आपदा और हर जगह किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार खड़ी रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी रचनात्मक विपक्ष बनना चाहिए। केवल राजनीति करने के लिए विरोध करना कि विरोध हमारा धर्म है, ये राजनीति नहीं हो सकती है। चलिए अमित जी आपका आखिरी कमेंट। अमित जी जल्दी से। नागरिक आपूर्ति निगम पे जो भी देनदारियां हैं, अमित आखिरी कमेंट आपका। सरकार इस मामले में पहल कर रही है। अनुराग जी, मेरा सिर्फ इतना ये कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता ने अपना बहुत बड़ा दिल करके पंच से लेकर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का चुना है। 29 में से 29 सांसद आपके, 160 से ज्यादा विधायक आपके, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका और अब तो कृषि मंत्री भी आपका। ये आखिर ये बहाने क्यों हो रहे हैं? क्यों इतने बहाने? केंद्र में यदि किसी और दल की सरकार होती, पूरा भुगतान हो गया ना अमित जी मुझे लगता है। बिल्कुल अजय जी, सवाल ये है कि आप बिल्कुल किसानों का भुगतान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार बड़ा दिल दिखा रही है, पर सवाल यह है कि केंद्र क्यों बड़ा दिल नहीं दिखा रहा? जनता आपको लोकसभा में जितवा रही है, जनता आपको विधानसभा में जितवा रही है, उसके बाद में मध्य प्रदेश की हालत सिर्फ इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि केंद्र को जो राशि समय पे भुगतान करना चाहिए उसमें विलंब हो रहा है। और मजबूरी ऐसी कि राज्य को केंद्र को पत्र लिखना पड़ रहा है कि खरीदिए, अब आप सीधे कर लीजिए। आंकड़े हमने सामने दिखाए हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के बढ़ते कर्ज में एक बड़ा कारण नागरिक आपूर्ति निगम को समय पर भुगतान होना नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि केंद्र जरूर जागेगा, राज्य के सांसद भी इस मुद्दे को उठाएंगे राज्य सरकार के साथ। लेकिन फिलहाल समय का अभाव है, हम अपने मेहमानों का करते हैं धन्यवाद। अमित जी आपका धन्यवाद, अजय सिंह यादव जी आपका धन्यवाद और साथ में संजय साहू जी, आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। नमस्कार।